तो आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विचार पर बात कर रहे हैं। शायद ये सोचने का तरीका बदल दे कि आपकी एनर्जी ही आपका ब्रांड है। हमारे पास एक सोर्स है इसी नाम से, आपकी ऊर्जा ही आपका ब्रांड है। और इसमें कुछ मतलब काफी सोचने वाली बातें हैं। बिल्कुल। सोर्स का जो मूल आइडिया है ना, वो ये है कि खासकर जब आप लोगों को गाइड कर रहे हो जैसे कोचिंग में, तो आपकी स्ट्रैटेजी या आपके शब्द शायद उतने मायने नहीं रखते जितनी आपकी अपनी एनर्जी रखती है। ये इस बारे में कम है कि आप क्या कहते हैं और ज्यादा इस बारे में है कि आपकी मौजूदगी से लोगों को कैसा महसूस होता है। हाँ, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा मतलब क्लिक की। सोर्स कहता है कि लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा। हाँ, लेकिन वो ये शायद कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। सही बात है। सोर्स इसे कोचिंग और लीडरशिप की एक तरह से नींव मानता है। तो आज हमारा लक्ष्य यही है, इस एनर्जी के महत्व को समझना। ये कॉन्फिडेंस से कैसे जुड़ी है और इसे मैनेज कैसे किया जा सकता है। और समझने वाली बात यह है कि सोर्स इसे सिर्फ कोई हवाई बात नहीं मानता, वो इसे प्रामाणिक ऊर्जा कहता है। मतलब असली सच्ची एनर्जी। प्रामाणिक ऊर्जा। हाँ, यही विश्वास और कनेक्शन बनाती है। सोचिए ना, कभी किसी ऐसे कोच से मिले हैं जो तकनीकी रूप से बिल्कुल सही बातें कह रहा था, हाँ हाँ, होता है ऐसा। पर कुछ खटक रहा था, कुछ कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। बिल्कुल। और फिर कोई दूसरा जिसके पास शायद उतनी फैंसी डिग्री ना हो, पर उनकी उपस्थिति मात्र से आप एकदम मोटिवेटेड और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हाँ, सही कहा। यही है वो प्रामाणिक ऊर्जा की शक्ति। और सोर्स का मानना है कि ये कोई पैदाइशी गुण नहीं है, बल्कि एक स्किल है। इसे डेवलप किया जा सकता है। अच्छा, तो अगर ये एक स्किल है तो इसे कैसे डेवलप करें। सोर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी कॉन्फिडेंस लूप की बात करता है। हाँ, वो लूप वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, क्या आप उस पर थोड़ी और रोशनी डाल सकती हैं। जरूर। देखिए, ये लूप बड़ा सीधा है पर गहरा है। जब आप फोकस्ड और एनर्जेटिक महसूस करते हैं, मतलब आपकी एनर्जी सही जगह लगी हुई है, हाँ। तो स्वाभाविक रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। ओके। और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, तो आपकी एनर्जी और भी पावरफुल और यूं कहें तो मैग्नेटिक बन जाती है, जो दूसरों को आपकी तरफ खींचती है। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि यह सिर्फ ज्यादा जानकारी या टेक्निक सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी अंदरूनी एनर्जी को अलाइन करने के बारे में है। और एक बहुत जरूरी शिफ्ट है खुद को साबित करने की कोशिश छोड़ना और सेवा करने के इरादे से आगे बढ़ना। सेवा करने का इरादा, ये वाकई माइंडसेट में एक बड़ा बदलाव है। लेकिन कई बार हमारी एनर्जी वो कम हो जाती है। क्या सोर्स उन चीजों के बारे में बताता है जो हमारी एनर्जी को ड्रेन करती हैं? उन्हें पहचानना शायद पहला कदम होगा। हाँ, बिल्कुल। सोर्स 3 मुख्य एनर्जी ड्रेनर आदतों को पॉइंट आउट करता है। पहला, किसी भी काम से पहले बहुत ज्यादा सोचना, खासकर ये कि लोग क्या सोचेंगे, ये डर। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। दूसरा, लगातार दूसरों से अपनी तुलना करना, वो मुझसे बेहतर है, उसके पास मुझसे ज्यादा है। ये जो तुलना का जाल है ना, ये हमारी एनर्जी को बुरी तरह खत्म करता है। और तीसरा है लोगों को खुश करने की कोशिश या फिर परफेक्शनिज्म, हर चीज परफेक्ट करने की चाह। हाँ, परफेक्शनिज्म। सोर्स साफ कहता है, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको प्रेजेंट होने की जरूरत है। मतलब आपकी प्रामाणिकता, आपकी मौजूदगी परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। ये तो बहुत ही आम जाल हैं जिनमें हम सब अक्सर फंस जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन जालों से बचें तो हम अपनी एनर्जी को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। क्या सोर्स इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके सुझाता है, कुछ करने लायक चीजें? हाँ, बिल्कुल। और ये तरीके काफी सिंपल पर इफेक्टिव लगते हैं। एक है 90 सेकेंड एनर्जी रीसेट। 90 सेकेंड एनर्जी रीसेट, ये क्या है? जब भी एनर्जी कम लगे या थोड़ी घबराहट हो, बस खड़े हो जाएं, हाथ वगैरह हिलाएं, हल्के से उछलें, मतलब बॉडी को थोड़ा मूव करें और 90 सेकेंड के लिए गहरी सांसें लें। साथ में खुद से कहें, मतलब मन में या धैर्य से, मैं उत्साहित हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं सेवा करने के लिए यहाँ हूँ। अच्छा, सिर्फ 90 सेकेंड्स? हाँ, सोर्स कहता है कि ये शारीरिक क्रिया और ये मेंटल स्टेटमेंट आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत रीसेट कर सकता है। ये तो कहीं भी कभी भी किया जा सकता है, कमाल है। और कोई तरीका? एक और पावरफुल टेक्निक है पावर प्रश्न। पावर प्रश्न? हाँ, किसी जरूरी कॉल, मीटिंग या जैसे हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, उससे पहले खुद से पूछें, मैं आज किसे प्रभावित करना चाहता हूँ, चाहती हूँ,
मैं उन्हें कैसा महसूस कराना चाहती हूँ। ये फोकस शिफ्ट करता है। बिल्कुल। ये सवाल आपका ध्यान मैं कैसा दिखूंगी से हटाकर मैं क्या वैल्यू दे सकती हूँ पर ले जाते हैं। और अगर किसी दिन वाकई एनर्जी बहुत ही कम हो तो सोर्स कहता है कि फेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। खुद पर थोड़ी दया करें, पूछें मेरी एनर्जी को अभी क्या चाहिए। शायद आराम या बाहर टहलना या बस एक छोटा सा साहसी कदम उठाना जो आपको थोड़ा बेहतर महसूस कराए। मेन बात है ऑथेंटिक रहना। तो मतलब कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि सोर्स का मैसेज बहुत क्लियर है। आपका असली ब्रांड आपका लोगो नहीं, आपकी वेबसाइट नहीं, आपके शब्द भी नहीं, बल्कि आपकी एनर्जी, आपकी उपस्थिति, आपका आत्मविश्वास है। बिल्कुल। वो एहसास जो लोग आपके साथ होने पर महसूस करते हैं, असल में वही आपकी पहचान है। और अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो जब लोग किसी प्रोफेशनल को चुनते हैं, खासकर कोच या सलाहकार को, तो वो सिर्फ जानकारियां, अनुभव नहीं चुन रहे होते, वो एक एनर्जी चुन रहे होते हैं, एक विश्वास, एक उपस्थिति। सही। सोर्स हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। आप किस तरह की एनर्जी के लिए जाने जाना चाहते हैं? क्या वो शांत आत्मविश्वास वाली एनर्जी है, या जुनून और उत्साह वाली, या फिर गहरी करुणा वाली? ये चॉइस आपकी पहचान को आकार देती है। और इसी सोच के साथ हम आज की ये बातचीत समाप्त करते हैं। सोर्स हमें एक विचार देता है जिस पर शायद मनन किया जा सकता है। अपनी अगली बातचीत, कॉल या प्रेजेंटेशन से पहले सिर्फ ये ना सोचे कि मुझे क्या कहना है, बल्कि खुद से ये भी पूछें मैं कौन सी एनर्जी लाना चाहता हूँ। क्योंकि आप दूसरों को कैसा महसूस कराते हैं, ये शायद इससे कहीं ज्यादा मायने रखता है कि आप क्या कहते हैं। आपकी एनर्जी आपका तोहफा है और आपकी उपस्थिति आपकी शक्ति।